हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर। पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम लोग जर्मनी के संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने इस दुनिया को हिटलर जैसा सबसे बड़ा तानाशाह दिया। हालांकि हिटलर के बारे में हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो प्लेलिस्ट में अभी भी मौजूद है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद यह वाला वीडियो थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए तो फिर देर किस बात की, आज हम लोग हिटलर के उदय को समझने का प्रयास करें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में उत्पन्न समस्याओं ने कहीं न कहीं हिटलर को तानाशाह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे एडोल्फ हिटलर का आरंभिक जीवन बहुत ही ज्यादा गरीबी के कारण कष्टदायक रहा और इसी गरीबी को दूर करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रथम विश्व युद्ध में वह सेना में भर्ती हुआ। शुरुआती अवस्था में उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का कार्य किया। अपनी कुशलता के बल पर पदोन्नति पाकर वह कॉर्पोरल बना और बहादुरी के कई तमगे हासिल किए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय ने तो उसे हिलाया ही, वर्साय की अपमानजनक संधि ने उसके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कहीं न कहीं वह मित्र राष्ट्रों से घृणा करने लग गया। उसे लगता था कि वर्साय की संधि के लिए मित्र राष्ट्र जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त कहीं न कहीं वाइमर गणराज्य भी जर्मनी की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। खैर 1919 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक छोटी सी संस्था की सदस्यता ले ली। हिटलर बचपन से ही एक जबरदस्त वक्ता हुआ करता था। उसके शब्द लोगों के दिल पर गहरी छाप छोड़ दिया करते थे। अपने इसी गुण का इस्तेमाल करते हुए उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और वक्त के साथ इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी किया। बाद में यही पार्टी नात्सी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हालांकि एनसीईआरटी में नात्सी वर्ड लिखा हुआ है, बोलचाल की भाषा में नाजी भी इसको कहा जाता है। नाजी पार्टी या नात्सी पार्टी, दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस पार्टी के लिए। खैर 1923 ईस्वी में हिटलर ने एक योजना बनाई जिसके तहत 3 कार्य किए जाने थे। बवेरिया को अपने अधीन करना, बर्लिन पर आक्रमण करके अपने नियंत्रण में लाना और जर्मनी की सत्ता पर कब्जा करना। लेकिन उसकी योजनाएं असफल हो गईं। दुर्भाग्यवश देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ दिनों के बाद उसे रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इन सफलताओं के कारण नाजी पार्टी 1930 के दशक के शुरुआती हिस्से में आम जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने में कहीं न कहीं असफल रही। अर्थात कहीं न कहीं हिटलर की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। खैर जेल से रिहा होने के बाद हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने 1929 की महामंदी से उत्पन्न समस्याओं के उन्मूलन को अपना लक्ष्य बनाया, जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई और जनता के मध्य उसके प्रति विश्वास में आशातीत वृद्धि हुई। आइए जानते हैं किन किन समस्याओं के उन्मूलन को हिटलर ने अपना लक्ष्य बनाया। सबसे पहली बात, दिवालिया हुए बैंकों की स्थिति में सुधार का उसने आश्वासन दिया। बंद हो रहे फैक्ट्रियों और उद्योगों के पुनर्शुरुआत की कहीं न कहीं उसने आश्वासन देने की कोशिश की। बेरोजगारों के लिए उसने लोगों को आश्वस्त किया कि वह रोजगार का सृजन करेगा। इन्हीं आश्वासनों और लक्ष्यों के कारण 1932 तक नात्सी पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई थी
जिसका प्रमुख स्वयं एडोल्फ हिटलर था और कहीं न कहीं यहीं से उसके तानाशाह बनने की कहानी शुरू होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियोस में हम लोग एक तानाशाह के रूप में एडोल्फ हिटलर की नीतियों को के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको जानेंगे हम लोग और विश्व इतिहास के उस भाग को समझेंगे जिसकी कहीं न कहीं नींव हिटलर जैसे तानाशाहों ने रखी। तब तक के लिए धन्यवाद।